हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो देखिए, सबसे पहले तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन है, हमने दो ऑलरेडी कर लिए हैं। तो डिविडेंड है क्या? प्रॉफिट का हिस्सा है, सिंपल सी बात है। जो कंपनी अर्न करती है, जो प्रॉफिट कमाती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अपने शेयर होल्डर को देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो ओनर हैं, चाहे प्रेफरेंस चाहे इक्विटी। तो इसलिए कंपनी उनको डिक्लेयर कर देती है कि ये लो, आपका जो हिस्सा जो भी बनता था वो आप ले लो, ठीक है। और डिविडेंड जो है आफ्टर टैक्स पे किया जाता है। कंपनी ने अपने टैक्स पे कर दिए होंगे, उसके बाद फिर डिविडेंड जो है दिया जाता है। उनके ऊपर अब एक और ऑप्शन आ जाती है कि क्या वो रिटेन कर सकते हैं ये पैसा, ठीक है। हमने यही देखना है कि कौन कौन सी जगह पे वो रिटेन करके रखेंगे और कौन कौन सी जगह पे वो पेमेंट कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि हमें डिविडेंड देना है इस साल। तो रिटेन अर्निंग भी एक फाइनेंसिंग डिसीजन का ही पार्ट है कि कब आप चाहोगे कि पैसा जो है हम अपने ही खुद के ही बिजनेस में लगा लें, किसी और को ना दे, किसी और को इन द सेंस शेयर होल्डर को ना दे, ताकि अपना जो है पैसा जो हम किसी और से ना मांग पाए और अपने ही पैसों को यूटिलाइज करके और भी ज्यादा ग्रो करें। या ये डिसीजन लेना कि भाई क्योंकि पैसा शेयर होल्डर्स ने हमें दिया है तो उनकी मैक्सिमाइजेशन भी जरूरी है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ कब होगी शेयर होल्डर्स की? जब कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड पे करेगी। तो ये भी देखना कि कब कब हमने रिटेन अर्निंग करनी है और कब कब हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है। दैट्स अ डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जहां पे हम अपने रिटेन अर्निंग करेंगे या हम अपने शेयर होल्डर को जो है डिविडेंड दे देंगे। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग मतलब यहाँ पे क्या है कि डिविडेंड तभी पे किया जाता है जब या करंट ईयर का हो या तो पास्ट अर्निंग हो, ठीक है। और यहाँ पे एक मेजर डिसीजन लिया जाएगा कि अर्निंग ज्यादा हो तो ठीक है, आप मतलब कर सकते हो, बट अर्निंग अगर कम हो तो आप शायद रिटेन अर्निंग के साथ ही जाओगे, क्योंकि आपको पैसा चाहिए डे टू डे काम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी। स्टेबिलिटी अर्निंग, अगर तो कंपनी स्टेबल है, बेटर पोजीशन में है, अर्निंग आ रही है उसकी, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। अगर अनस्टेबल है, अर्निंग पता ही नहीं है कि आएंगे पैसे कि नहीं आएंगे, तो इसलिए वहां पे वो रिटेन अर्निंग कर सकती है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कंपनी की कुछ पॉलिसी होती है कि डिविडेंड पर शेयर से ही हम स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। मतलब एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा वो एक, इसका जो है फॉर्मूला भी आप एक बार सर्च कर सकते हो। आपको आपका ये होमवर्क रहेगा, डिविडेंड पर शेयर होता क्या है, एक बार आप गूगल पे जाके जरूर देखोगे, ठीक है। तो कंपनी क्या है कि डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड के हिसाब से शेयर के हिसाब से जो है डिविडेंड पे करेगी। और अगर तो ये डिविडेंड इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। और क्योंकि करंट ईयर में उन्होंने अच्छा काम किया होगा, तो इसलिए जो है वो बहुत हद तक पैसा रेज भी कर पाएंगे। अगर इन अदर वर्ड्स डिविडेंड पर शेयर इज नॉट ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंज अगर नहीं करते, इफ द चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल और सीन टू बी टेम्पररी नेचर, तो ये देखा जाएगा कि ये सिर्फ टेम्परेरी का ही काम है, परमानेंट ऐसा कुछ नहीं किया गया। नेक्स्ट आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी जो है ग्रोथ करना चाहती है तो रिटेन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा करेगी, क्योंकि पैसे की जो प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम होती है, पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बट आज का जो प्रॉफिट है वो उनके पास ही रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है कैश फ्लो पोजीशन। तो जो डिविडेंड मतलब पेमेंट करनी है, उसमें क्या है कि आउटफ्लो है, ये बेसिकली आप शेयर होल्डर को दे दोगे तो पैसा आपके पास कम हो सकता है, ठीक है। अगर तो आपको पैसा ज्यादा चाहिए, फिर तो आप रिटेन अर्निंग करोगे, बट आपके पास पैसा है, सफिशिएंट है, तो आप क्या करोगे, डिक्लेयर कर दोगे, डिविडेंड आप अपने शेयर होल्डर्स को दे दोगे। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, हर शेयर होल्डर चाहेगा कि भाई उसने जो पैसा लगाया है कंपनी में, तो उसका जो शेयर है, उसकी जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज ही होता है, जो कि वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेच पाए, ठीक है। तो ये हमेशा शेयर होल्डर की प्रेफरेंस रहती है कि हमें डिक्लेयर मतलब डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दे कंपनी, ताकि कि उनकी रेगुलर इनकम लगातार होती जाए उनके अपने ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये हमेशा से एक प्रेफरेंस रहता है अपने शेयर होल्डर का, कि वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको डिविडेंड मिलते रहें। टैक्सेशन पॉलिसी, अब यहाँ पे चॉइस है पेमेंट ऑफ डिविडेंड या रिटेन अर्निंग का। अगर इन दोनों में टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग है,
तो उस हिसाब से ही कंपनी फैसला लेगी। जैसे कि टैक्स अगर डिविडेंड के ऊपर हाई है तो बेटर है कि वो क्या करें कि लेस डिविडेंड जो है वो पे करें। अगर रिटेन अर्निंग पे ज़्यादा है तो उस इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो डिविडेंड डिसीजन जो है उस टैक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि जिसके ऊपर टैक्स ज़्यादा है तो वो कम डिक्लेयर करेंगे, अगर जिसके ऊपर टैक्स कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पॉइंट आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। देखिए जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है ना तो वो एक गुड न्यूज़ कही जाती है कि स्टॉक मार्केट में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाओ। लोगों से भी सुना होगा आपने कि भाई इसमें शेयर इतना बढ़ गया, इसके प्राइस बढ़ गए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, तो ये एक गुड न्यूज़ मानी जाती है। जबकि यहीं पे अगर डिविडेंड डिक्लेयर ना किया जाए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे फिर। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डिविडेंड पे करना होगा ताकि कि आपकी ही कंपनी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अगर लार्ज रिप्यूटेड कंपनीज हैं तो उनके पास तो पैसे की कमी नहीं होगी, वो ऑलरेडी जो है पैसा बना लेंगे किसी न किसी तरीके से। बट अगर वहीं पे देखा जाए तो रिटेन अर्निंग क्या करेंगे, तो नहीं, वहां पे भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पैसा बहुत है। अगर पैसा बहुत है तो रिटेन अर्निंग कम करेंगे, डिक्लेयर जो है डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा करेंगे। वहीं पे छोटी मोटी कंपनीज है वो शायद सोचेंगी कि भाई ग्रो करना है इसलिए रिटेन अर्निंग कर लें, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने शेयर होल्डर्स को ना दें, अपने पास ही रख लें। लीगल कंस्ट्रेंट्स, तो कुछ कंपनीज की जो प्रोविजन है एक्ट के थ्रू भी बताया गया है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है पे आउट के लिए कि आपने जो है मिनिमम कुछ डिक्लेयर करना ही करना है, ठीक है। जो भी डिविडेंड होगा एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, 2013 के तहत जो भी है उसका प्रोविजन कहता है तो उतना डिविडेंड आपको पे करना ही होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या है कि अगर लोन चाहिए कंपनी को तो वो क्या करते हैं कि भाई लेंडर जो होगा, जो लैंड मतलब पैसा दे रहा होगा, वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आपको फ्यूचर में इतने रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये एक एग्रीमेंट के तहत हो जाता है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।